काल्पनिक कहानी। भारत पाकिस्तान युद्ध और शांति प्रस्तावना। यह पूरी तरह एक काल्पनिक कहानी है। इसका उद्देश्य युद्ध को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि किसी भी संघर्ष का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ता है। कहानी में दिखाए गए किरदार, घटनाएं और संवाद कल्पना पर आधारित है। अध्याय 1। सीमा पर तनाव, निकट भविष्य का समय। दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ चुका था। कई महीनों से सीमा पर छोटे छोटे संघर्ष हो रहे थे। दोनों देशों के समाचार चैनल लगातार उग्र बहस दिखा रहे थे। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही थीं। दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में एक आपात बैठक चल रही थी। स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा। प्रधानमंत्री ने गंभीर स्वर में पूछा, हमारी प्राथमिकता क्या है? युद्ध रोकना, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब देना पड़ेगा। उधर इस्लामाबाद में भी सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व बैठक कर रहा था। वहां भी डर और तनाव था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा, अगर हालात नहीं सुधरे तो पूरा क्षेत्र संकट में आ जाएगा। सीमा के पास बसे गांवों में लोग डरे हुए थे। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। रात को गोलियों की आवाजें सुनाई देती थीं। राजस्थान के एक छोटे गांव में रहने वाला किसान अर्जुन अपने बेटे से बोला, बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, इंसानियत कभी नहीं छोड़ना। उधर लाहौर में रहने वाली पत्रकार आयशा अपने कैमरे के सामने रिपोर्ट कर रही थी, लोग युद्ध नहीं चाहते, लोग शांति चाहते हैं। अध्याय 2। पहला हमला। एक रात सीमा पर बड़ा विस्फोट हुआ। दोनों देशों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। यह सीधा हमला है, जवाब देना जरूरी है। सोशल मीडिया पर गुस्सा बढ़ गया। दिल्ली में सेना प्रमुख ने कहा, हम पूरी तैयारी में हैं। प्रधानमंत्री कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, याद रखिए, हर फैसला लाखों लोगों की जिंदगी बदल देगा। उधर पाकिस्तान में भी सेना को अलर्ट कर दिया गया। सीमावर्ती शहरों में सायरन बजने लगे। आयशा ने अस्पताल के बाहर एक बूढ़ी महिला को रोते हुए देखा। मेरा बेटा सीमा पर है, महिला बोली, मुझे बस उसकी सलामती चाहिए। युद्ध का डर धीरे धीरे दोनों देशों में फैलने लगा। अध्याय 3। सैनिकों की दुनिया। भारतीय सेना के युवा अधिकारी कैप्टन विवेक को सीमा पर भेजा गया। ट्रेनिंग के दौरान उसके कमांडर ने कहा, सच्चा सैनिक युद्ध से प्यार नहीं करता, वह अपने देश और लोगों की रक्षा करता है। विवेक ने अपने परिवार को वीडियो कॉल किया। उसकी मां रो रही थी। मां, मैं ठीक हूं, विवेक बोला। जल्दी वापस आना, मां ने कहा। उधर पाकिस्तान की ओर मेजर हमीद अपनी यूनिट को तैयार कर रहे थे। उन्होंने अपने जवानों से कहा, हम सब इंसान हैं, याद रखो, सीमा के उस पार भी किसी का परिवार है। रात को दोनों तरफ के सैनिक चौकसी कर रहे थे। दूर से कभी कभी रोशनी दिखाई देती थी। हर किसी के मन में डर था। अध्याय 4। युद्ध की शुरुआत। कुछ दिनों बाद हालात अचानक बिगड़ गए। सीमा पर भारी गोलीबारी शुरू हो गई। एयरबेस हाई अलर्ट पर आ गए। शहरों में ब्लैकआउट होने लगा। टीवी एंकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, युद्ध शुरू हो चुका है। लोग राशन जमा करने लगे। स्कूल बंद हो गए। अस्पतालों में तैयारी बढ़ा दी गई। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा था। लाहौर में भी लोग घरों के अंदर रहने लगे। अर्जुन का गांव खाली कराया गया। जाते समय उसने अपने खेतों की ओर देखा। काश यह सब खत्म हो जाए, उसने कहा। उधर आयशा लगातार रिपोर्टिंग कर रही थी। उसने घायल बच्चों को देखा, उसका दिल टूट गया। कैमरे के सामने उसने कहा, युद्ध में कोई नहीं जीतता, सबसे ज्यादा हार इंसानियत की होती है। अध्याय 5। अंतर्राष्ट्रीय दबाव। दुनिया भर के देश चिंतित थे। संयुक्त राष्ट्र ने आपात बैठक बुलाई। कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। विश्व बाजार गिरने लगे। तेल की कीमतें बढ़ गईं। पूरे क्षेत्र में डर का माहौल था। एक विदेशी पत्रकार ने पूछा, क्या यह संघर्ष परमाणु युद्ध तक जा सकता है? यह सवाल सुनकर पूरी दुनिया सन्न रह गई। दिल्ली में प्रधानमंत्री ने सेना प्रमुख से पूछा कि क्या हालात नियंत्रण में है? अभी तक हां, जवाब मिला, लेकिन समय तेजी से निकल रहा है। उधर इस्लामाबाद में भी यही चिंता थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा, अगर यह बढ़ा तो दोनों देशों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अध्याय 6। सीमा के दोनों ओर दर्द अस्पताल घायल लोगों से भर गए थे। डॉक्टर लगातार काम कर रहे थे। बिजली कभी कभी चली जाती थी। दवाइयों की कमी होने लगी। एक भारतीय डॉक्टर ने कहा, यहां घायल कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम जान बचाना है। उधर पाकिस्तान में भी एक डॉक्टर वही बात कह रहा था। आयशा ने एक बच्चे से पूछा, पुई, तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात का डर लगता है?
बच्चे ने धीरे से कहा, मुझे बमों की आवाज से डर लगता है। विवेक और हमीद दोनों अपने अपने मोर्चों पर लड़ रहे थे, लेकिन दोनों जानते थे कि यह रास्ता विनाश की ओर जा रहा है। अध्याय 7। बड़ा मोड़। एक रात सीमा पर भारी संघर्ष हुआ। दोनों देशों को बड़ा नुकसान हुआ। समाचार चैनलों पर लगातार शोक संदेश आने लगे। दिल्ली में आपात बैठक हुई। अब फैसला लेना होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोले। प्रधानमंत्री ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, अगर युद्ध जारी रहा तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। उधर पाकिस्तान में भी यही चर्चा चल रही थी। मेजर हमीद ने अपने साथी अधिकारी से कहा, हम लड़ सकते हैं, लेकिन क्या हम अपने लोगों का दर्द सह सकते हैं? अध्याय 8। शांति की कोशिश। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों की मध्यस्थता शुरू हुई। गुप्त बातचीत होने लगी। दोनों देशों के प्रतिनिधि एक सुरक्षित स्थान पर मिले। पहले माहौल बहुत तनावपूर्ण था। कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। फिर एक वरिष्ठ राजनयिक ने कहा, अगर आप लोग बातचीत नहीं करेंगे तो इतिहास सिर्फ तबाही याद रखेगा। धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ी। युद्ध विराम का प्रस्ताव तैयार किया गया। सीमा पर सैनिकों को आदेश मिला, फायरिंग बंद करो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर गोलियों की आवाज बंद हो गई। विवेक ने दूर देखा, दूसरी ओर हमीद भी खड़ा था। दोनों ने हथियार नीचे कर दिए। अध्याय 9। युद्ध के बाद युद्ध रुक चुका था, लेकिन घाव बाकी थे। हजारों परिवार टूट चुके थे। कई बच्चे अनाथ हो गए थे। गांव उजड़ गए थे। दिल्ली में शांति मार्च निकाला गया। लोग मोमबत्तियां लेकर चल रहे थे। लाहौर में भी लोग सड़कों पर निकले। उनके हाथों में तख्तियां थीं। हमें शांति चाहिए। आयशा ने अपनी आखिरी रिपोर्ट में कहा, हमने देखा कि नफरत कितनी तेजी से फैलती है, लेकिन हमने यह भी देखा कि इंसानियत अब भी जिंदा है। अर्जुन अपने गांव लौटा। उसका खेत बर्बाद हो चुका था, लेकिन उसने मिट्टी उठाकर कहा, फिर से शुरुआत करेंगे। विवेक घर लौटा। उसकी मां ने उसे गले लगा लिया। उधर हमीद भी अपने परिवार के पास पहुंचा। उसकी छोटी बेटी दौड़कर उससे लिपट गई। उसकी आंखों में आंसू थे। अध्याय 10। भविष्य की ओर। कुछ महीनों बाद दोनों देशों के बीच नई बातचीत शुरू हुई। व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर चर्चा होने लगी। एक सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान के छात्रों को साथ बैठाया गया। एक भारतीय छात्र ने कहा, हम सोशल मीडिया पर एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन असल जिंदगी में हम बहुत समान हैं। एक पाकिस्तानी छात्रा मुस्कुराई, हाँ, हमें क्रिकेट, संगीत और परिवार से प्यार है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आखिर में कहानी की आखिरी पंक्ति स्क्रीन पर उभरती है, युद्ध सीमाएं बदल सकता है, लेकिन शांति भविष्य बदलती है। उपसंहार। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि युद्ध में कोई सच्चा विजेता नहीं होता। असली जीत तब होती है जब लोग नफरत की जगह संवाद चुनते हैं। सैनिकों का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन शांति की कीमत समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है।